बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। एसएन मेडिकल कॉलेज में शहर के भीतरी क्षेत्र में रहने वाले सत्येन व्यास का देहदान किया गया। परिजनों ने बताया कि करीब 10 साल पहले उन्होंने देहदान के लिए फॉर्म भरा था। आज शनिवार को सुबह अचानक हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन से संपर्क कर उनका देहदान किया गया। शारीरिक संरचना की विभाग अध्यक्ष ने बताया कि यह देहदान के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज में अब तक 158 देहदान हो चुके हैं तथा 2021 में यह तीसरा देहदान है। ये आज आपने अपने पिताजी का देहदान किया है, तो उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, क्या है? आज मेरे पापा ने 10 साल पहले ये फॉर्म भर दिया था और उन्होंने ये बोला था मेरी आंखें दान भी की जाए और देहदान भी किया जाए। तो देहदान के लिए मेरे पापा ने कल ही बोला था, कल शाम को उनके कोई फ्रेंड की डेथ हो गई थी, उनकी भी ये बात हो गई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि मेरा कल कभी भी ये प्राप्त हो तो मेरा देहदान किया जाए। और मेरे पापा ने अपनी मतलब करीब 10 से 15 साल पहले ही बोल दिया था कि मेरे को देहदान भी करना है और उन्होंने अपने नेत्रदान भी किए थे, लेकिन वो आज पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन ये हमने हमारे पापा की जो इच्छा थी तो हमने पूरी की आज। कितने साल के थे? मेरे पापा 70 साल के थे और उनको कोई भी बीमारी नहीं थी। उनको बस जैसे उन्होंने सुबह मॉर्निंग में चाय पी और बस ऐसे ही बैठे रह गए। क्या नाम? मेरे पापा का नाम सत्येन व्यास था, जो अड्डा बाजार निवासी है। रामदेव जी के मंदिर में उन्होंने आज करीब 10 साल से उन्होंने उनकी सेवा की है। आज हमें एक और बॉडी डोनेशन में मिली है। मिस्टर सत्येन व्यास जी 70 ईयर्स ओल्ड मेल हैं, ये सिटी में रहते हैं और इन्होंने कुछ साल पहले फॉर्म भर दिया था अपनी इच्छा से और उनके घर वालों ने सुबह हमें इन्फॉर्म किया और अपनी वो बॉडी लेके आए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि इस तरह से वो बॉडी ला रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा दान है जो उनके पढ़ाई में काम आता है। इस साल की तीसरी बॉडी हमें मिली है। कोविड की वजह से कुछ मंथ्स हमने बॉडी नहीं ली थी कोविड की वजह से, और पूरे टोटल 158 नंबर की बॉडी हमें मिली है। कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती मनाई गई। जोधपुर कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सईद अंसारी, शहर विधायक मनीषा पवार, पूर्व महापौर ओम कुमारी गहलोत, पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी ने कहा कि इंदिरा गांधी जो देश हित के काम के लिए आज भुला नहीं सकते और देश हित में जनता को राहत प्रदान करती है। इंदिरा गांधी ने देश के लिए काम किया, आज भी प्रेरणादायक है। सर्वप्रथम बांग्लादेश को अलग कर देश हित का निर्णय लिया। ऐसे कई देश हित के लिए इंदिरा गांधी ने काम किया था, वह आज जिंदगी में उतार कर आगे के काम करने चाहिए। आज बड़े खुशी की बात है, हम जिला कांग्रेस में इंदिरा गांधी की जन्म जयंती 104 मनाने जा रहे हैं। हमें इंदिरा गांधी के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनका जो दृढ़ निश्चय था और जब उसको बनाई गई थी तब तक जो लोग थे वो सोचते थे
इंदिरा को गुड़िया कहते थे कि गुड़िया क्या करें, लेकिन इन्होंने वो काम ऐतिहासिक किए, पेपर्स बंद कर दिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया, और तो और पाकिस्तान को छोड़ के बांग्लादेश बनाया। उस समय के तत्कालीन विपक्ष हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको दुर्गा का नाम पार्लियामेंट में दिया था। खबर जोधपुर से। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जोधपुर नगर निगम उत्तर ने देश में 35वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर महापौर कुंती देवड़ा ने जोधपुर के शहरवासियों, पार्षद, नगर निगम के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा है कि सामूहिक प्रयासों से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जोधपुर नगर निगम उत्तर में 35वां स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जोधपुर 35वें रैंक पर आया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और सफाई कर्मियों को, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके जोधपुर को स्थान पे लाए, और हमारे पार्षदों ने भी अपने वार्ड में काम करने में कोई कमी नहीं रखी। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक जी गहलोत की हमेशा से मंशा रही है कि पूरा राजस्थान स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और वहाँ का हर नागरिक आगे बढ़े। इन्हीं की मंशा अनुरूप नगर निगम नॉर्थ ने 35वीं रैंक प्राप्त की है, और मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में जोधपुर को हम और बेहतर बनाएंगे। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो जोधपुर एक विश्व के मानचित्र पर है, और स्वच्छता की दृष्टि से भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में हम इसको और बेहतर बना सके। मैं पुनः मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, और ये बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और आगे भी हम ऐसे ही कार्य करते हैं। जोधपुर नाबालिग बालिका ने दिखाई हिम्मत और रुपया खुद का बाल विवाह। संरक्षण आयोग ने फोन लगाकर की गुहार, कहा आपको गीत सुनाई दे रहे होंगे, कुछ देर में मेरी जबरदस्ती शादी कराई जाएगी, आप रुकवा दो। जोधपुर, हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे होंगे, लेकिन राजस्थान में बाल विवाह का दंश आज भी कई बच्चे भुगत रहे हैं, और यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं। बाल विवाह के दुष्परिणाम को जानते हुए भी राजस्थान में आज भी माता पिता अपने नाबालिग बच्चों का विवाह करने में झिझकते नहीं हैं। लेकिन अब समय में थोड़ा परिवर्तन आया है और नाबालिग बच्चे खुद आगे बढ़कर इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। नाबालिग बच्चियां अब अपने जीवन को बाल विवाह की भट्टी में झोंकने से रोकने के लिए खुद ही आवाज बुलंद कर रही हैं। इसकी बानगी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर के नांदड़ी गांव में देखने को मिली, जहां एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए अपना बाल विवाह रुकवा दिया। अपने विवाह को रोकने के लिए नाबालिग ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग में फोन की गुहार लगाई। गत गुरुवार को नाबालिग का फोन आने के बाद संरक्षण आयोग ने त्वरित कदम उठाया और पुलिस को जबरदस्ती हो रहे इस बाल विवाह की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए नाबालिग के परिजनों से बात की और मौके से चली गई, जिसके बाद नाबालिग ने शुक्रवार को फिर आयोग में फोन कर घर में चल रहे विवाह के गीतों की आवाज सुनवाई और कहा कि आपको गीतों की आवाज आ रही होगी, बस कुछ ही देर में मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी रुकवा दो, मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है। इस पर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जिला कलेक्टर को तुरंत सूचना देकर मामले में अवगत करवाया, जिसके बाद बनाड़ SSO सहित टीम मौके पर पहुंची। नाबालिग को संरक्षण में लेकर बनाड़ थाने लाया गया, जिसके बाद बाल संरक्षण आयोग को सौंप दिया गया। दरअसल नाबालिग की बड़ी बहन का विवाह हो रहा था और परिवार वाले इस विवाह के साथ ही इस नाबालिग का विवाह करवा रहे थे। 17 साल की नाबालिग ने इस विवाह का विरोध किया, लेकिन घर वालों ने नहीं मानी। इस 17 वर्षीय मासूम का जिससे विवाह किया जा रहा था वह 25 साल का युवक था, यानी इस नाबालिग से 8 वर्ष बड़ा युवक था। नाबालिग ने संगीता बेनीवाल को बताया कि पुलिस ने एक दिन पहले उनके घर आई थी, लेकिन घर वालों से बात कर चली गई। विवाह की रस्में हो चुकी थी शुरू।
बनार थाना क्षेत्र में स्थित नांदड़ी गांव में नाबालिग लड़की के घर शुक्रवार को मायरा भरने और घी पिलाने की रस्म थी। मौके पर जब टीम के साथ पहुंची तब नाबालिग लड़की को घी पिलाया जा रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग को रेस्क्यू किया। घर वालों ने इस दौरान कोई विरोध नहीं किया। नाबालिग को पुलिस ने संरक्षण में लेकर थाने लाई, जहां से उसकी मर्जी के खिलाफ बाल विकास केंद्र भेजा गया। 18 वर्ष तक आपकी शादी ना करें, ऐसा हम लोग इनको पाबंद करें, ठीक है। और आपको कोई समस्या हो तो आपको तो पुलिस को हम कह सकते हैं कि हर दूसरे दिन आके आपसे बात करके जाएं, है ना। ये तो ठीक रहेगा, अभी आदेश दे देंगे, है ना, सुन देंगे। जोधपुर के नांदड़ी क्षेत्र का एक मामला जब संज्ञान में आया कि एक बच्ची के जबरन बाल विवाह करवाया जा रहा है, तुरंत प्रभाव से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मेरे स्वयं के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय से टेलीफोन पर बातचीत की। कलेक्टर महोदय ने तुरंत प्रभाव से एक टीम गठित करके वहां भेजी। साथ ही साथ जोधपुर बाल कल्याण समिति भी वहां पहुंची और बच्ची के बाल विवाह को रुकवाया। बाल विवाह 21वीं सदी की हम बात करते हैं और आज भी इस तरह के जब बाल विवाहों की घटना सामने आती है तो अत्यंत दुख होता है। परंतु मैं कहूंगी कि बाल आयोग अपना पूरा प्रयास कर रहा है जगह जगह जागरूकता लाने का और बताने का कि यदि उनके अधिकारों को लेकर किसी प्रकार का भी हनन होता है तो वो बाल आयोग से संपर्क कर सकता है। तो ये एक जागरूकता का ही उदाहरण है कि बच्ची के स्वयं के द्वारा मुझे टेलीफोन के माध्यम से विश्वास जताते हुए ये बात कही गई और मुझे खुशी है कि बच्ची के बाल विवाह को हम रुकवाने में किसी तरह से कामयाब हो पाए। आवश्यकता पड़ी तो बच्ची को बाल आयोग कस्टडी में भी लेगा और बच्ची को आगे पढ़ाई लिखाई करवाएगा ताकि आगे भी उसके साथ मॉनिटरिंग करता रहेगा, फॉलोअप लेता रहेगा कि बच्ची का बाल विवाह ना होने पाए। और बाकी भी जो हमारी प्रदेश भर की बच्चियां हैं, मैं उनसे भी और उनके माता पिता से भी अपील करूंगी कि कृपया करके बच्ची को 18 वर्ष से पहले विवाह ना किया जाए और बच्ची को पढ़ाई लिखाई के आगे। लवली एनकाउंटर मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए वाल्मीकि समाज ने दिया ज्ञापन। जोधपुर वाल्मीकि समाज द्वारा लवली एनकाउंटर मामले में उदय मंदिर आसन से मौन जुलूस निकालकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे तथा एनकाउंटर मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर दोबारा उच्च स्तरीय जांच तथा सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उदय मंदिर आसन से रैली के रूप में रवाना होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां पर मुख्यमंत्री नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी कि लवली एनकाउंटर मामले की जांच उच्च स्तरीय और सीबीआई कराए, अन्यथा वाल्मीकि समाज आने वाले समय में रणनीति बनाकर प्रदर्शन भी करेगी। लवली को न्याय दिलाए, सीबीआई जांच दिलवाए। वो इतना बड़ा मुजरिम नहीं था जिसको 6 गोली मारी गई। मेरे बच्चे को न्याय दिला, जो सच है वही बोलो, कोई झूठ नहीं। आप जो सच है वो बोलो। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे बच्चे को न्याय दिलवाए। निवेदन है मेरा कि मेरे बच्चे को न्याय दिलाए। कंडारा की काकनाडा पुलिसकर्मी द्वारा हत्या कर दी गई। इस हत्या की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराने के लिए आज हमारे समाज का, वाल्मीकि समाज का मौन जुलूस आया है और हम प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि समय देते हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम सोमवार से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जिसकी तमाम जिम्मेवारी प्रशासन नरेश कंडा। मैं लवली को न्याय दिलाए, सीबीआई जांच दिलवाए। वो इतना बड़ा मुजरिम नहीं था जिसको 6 गोली मारी गई। मेरे बच्चे को न्याय दिला, जो सच है वही बोलो, कोई झूठ नहीं। आप जो सच है वो बोलो। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे बच्चे को न्याय दिलवाए। निवेदन है मेरा कि मेरे बच्चे को न्याय दिलाए। जोधपुर में जो लवली एनकाउंटर हत्याकांड हुआ है और जो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई है
उस रिपोर्ट को लेकर आज नियम से आगे खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ संदेह पैदा करता है मेडिकल रिपोर्ट को लेकर। उस रिपोर्ट के अंदर और उस न्यूज़पेपर के अंदर एक अखबार की कटिंग है लवली की, जिसमें उनके हाथ पे एक टैटू और कुछ धुएं के धब्बे हैं। पुलिस के बयान और मेडिकल रिपोर्ट्स के जो आधार है, उनके आधार पर यह बताया जाता है कि गोली काफ़ी दूरी से मारी गई, जबकि जो टैटू और जो धुएं के धब्बे हैं वो ये साबित करते हैं, क्योंकि हमने भी कुछ विशेषज्ञों से राय ली, उनसे पूछा, कुछ वकीलों से भी राय ली, तो उससे ये ज्ञात हुआ है कि ये जो गोली दागी गई लवली पे, वो बहुत ही नज़दीक और करीब से दागी गई है। इसी कारण ये टैटू और ये धुएं के धब्बे लगे। तो इस बात को लेकर इस न्यूज़पेपर को पढ़कर लवली के परिवारजन और समस्त वाल्मीकि समाज के अंदर एक शंका है इस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर और पुलिस के बयान को लेकर, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट और ये जो न्यूज़ की जो रिपोर्ट है, उन दोनों की रिपोर्ट मेल नहीं खा रही है। तो हमारा आज वाल्मीकि समाज का जो ये रैली है, मौन जुलूस जो आया है परिवार के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी से कलेक्टर के माध्यम से हमने इस मेडिकल जांच रिपोर्ट को दोबारा रीजांच करने के लिए कह रहे हैं। जो मेडिकल जांच हुई है उसकी जो फुटेज है, जो भी वीडियोग्राफी है, उसके आधार पर एक संयुक्त कमेटी के साथ वापस इसकी रिपोर्ट बनाई जाए, ताकि जो सही हो, जो तथ्य सही हो और जिस तथ्य को छुपाया गया उसका उजागर हो सके और हमें न्याय मिल सके। और हमारी वाल्मीकि समाज की और परिजनों की प्रथम दिन से शुरू से एक मांग रही है कि इस लवली हत्याकांड को